जी, इस वक्त आपको बताते चलें कि पीटीआई के वकला इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आ रहे हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा किन उमूर पर बातचीत की गई? देखें, आज समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, जिसमें 9 मई के हवाले से केसेस की समाअत थी और आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज जो है समाअत, तो चलो मैं बताऊँगा कि उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, लेकिन मेरे साथ फतेहुल्लाह बरकी साहब हैं जो आपको बताएँगे कि आज इनका दीदार जो हुआ है, उस दीदार के हवाले से ये बताएंगे कि खान साहब ने आज इनको जो कमेंट्स दिए हैं वो आज आप इनकी स्माइल से आप देख सकते हैं। ये वही वकील हैं जो जिनके ऊपर मुकदमा बनाया गया था कि आपने खावर मानिका को जो है वो थप्पड़ मारा है, आपने दहशतगर्दी की है। ये वही वकील हैं जो आपको अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि खान साहब ने इनको क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत मज़े का सीन था। आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा आखिरी जलसा था लाहौर में, तो ख़ान साहब के लिए वहाँ पे बुलेट प्रूफ का एक शीशा लगा था। तो जैसे ही उसमें ख़ान साहब आते हैं तो इसको शेर की अंदाज़ में आ जाते हैं और पहले उनका ये सीन आ जाता है। आज भी वही सीन था कि ख़ान साहब जैसे ही अंदर आए तो वो बिल्कुल ज़मान लाहौर में जो आखिरी जलसा था, ख़ान साहब वो बुलेट प्रूफ शीशे पे जिस अंदाज़ में ठहरे तो उसी अंदाज़ में ख़ान साहब ठहरे। और ख़ान साहब आते ही अमजद को कहा कि अमजद साहब, आपके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि ख़ान साहब क्या क्या बताएं, 6 महीने 7 महीने जो हमारे ऊपर गुज़रे। तो ख़ान साहब ने डायरेक्ट मेरी तरफ मुँह कर किया और कहा कि आप बरगी हो? मैंने कहा जी ख़ान साहब। कह रहे हो कि वही बरगी जो खावर मानी का केस हुआ था? मैंने कहा जी बिल्कुल ख़ान साहब वही। तो ख़ान साहब ने कहा कि आप पूरे कौम के हीरो हो, आप पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हीरो हो। हाँ, मैं आप पे फ़ख्र करता हूँ और आपने अपनी जदोजहद इसी तरह जारी रखनी है। और ख़ान साहब ने कहा कि पूरे कौम को ये मैसेज दें कि जब भी जहाँ पर जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है तो अल्लाह ताला उसको सज़ा ज़रूर देता है। जिन्होंने भी 9 मई के बाद जुल्म और ज़्यादती की है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, अल्लाह ताला उनको सज़ा देगा। और ख़ान साहब बहुत हाई स्पिरिट में थे और ख़ान साहब ने कहा कि तमाम वर्कर को ये मैसेज दें कि वो अपनी जदोजहद जारी रखें। इंशाअल्लाह हम जीत चुके हैं, हम जीते हुए हैं। और ये जितने भी जो भी ऊंचे हथकंडे ये इस्तेमाल करें, इनके आखिरी सांसें हैं। 2 महीने के अंदर 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 इंशाअल्लाह हुकूमत जो है वो गिरेगी और नई हुकूमत इंशाअल्लाह ठहरेगी। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, इस वक्त कुछ सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कुछ तज्जियाकार, सियासी तज्जियाकार ये क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब जो हैं बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। कुछ लोग तो 30 अगस्त का टाइम फ्रेम भी दे रहे हैं। शेख साहब ने भी कहा कि अब जो है मामला जो हैं खान साहब की फेवर में जा सकते हैं, आने वाले दिनों में सरप्राइज़ आ सकता है। तो क्या लग रहे हैं मामला किस तरफ जा रहे हैं? खान साहब की रिहाई कब तक पॉसिबल हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, अगर रिहाई की बात की जाए ना, तो हम पहले से आपको कहते रहते हैं हमेशा कि ये केसेस झूठे हैं और इमरान खान अगर एक केस के अंदर बरी होते हैं, रिहा होते हैं, तो दूसरे केस में उन्हें उठा लिया जाता है। नंबर 1, लीगल तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2 है ये कि पॉलिटिकल मामला है। अब पॉलिटिकल मामले के अंदर अगर मैं आपको वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ रखूँ इमरान खान का कि डील के हवाले से या उनकी जो है बातचीत के हवाले से या उनके बाहर निकलने के हवाले से, पहली बात तो यह है कि इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, ना ही वो डील को पसंद करता है, क्योंकि डीलर जो है वो लंदन में बैठ के डीलें करते हैं और वो आज अडयाला जेल में पड़ा है, कौम की खातिर पड़ा है और इज़्ज़त, गैरत, खुददारी, मुल्क की सलामती और मुल्क की बका की खातिर वो पड़ा है। नंबर 2 बात यह है, बातचीत की बात है। खान साहब ने हमेशा कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत मुल्क के लिए हम करेंगे और मुल्क के लिए बातचीत उनसे नहीं होगी जो चोर लुटेरे डाकू हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी या जिन्होंने मैंडेट चोरी किया। उनसे बातचीत होगी जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करते हैं। या फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो क्योंकि पावर उनके पास है तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप गैर सियासी हो जाएं। नंबर 3 बात ये रह गई कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या जो बात की जा रही है कि इलेक्शन ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो उस हवाले से मैं भी आपको कन्फर्म करता हूँ कि हुकूमत वाकई जो है वो नहीं चलने वाली और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 2 महीने की मेहमान है। नंबर 3 बात ये रह गई कि 2 महीने की मेहमान क्यों है? वो 2 महीने की मेहमान इस वजह से है क्योंकि ना इनके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है, ना कोई पैसा लेकर आ रहा है, ना इनसे इकॉनमी संभाली जा रही है, ना इनसे महंगाई संभाली जा रही है, ना इनसे कोई और चीज़ संभाली जा रही है। तो लिहाजा ये चल नहीं पाएगी। और इंटरव्यूज़ वगैरह, वो जो शेख साहब ने बात की है ना, वो उन्होंने ठीक कहा है कि इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं कि निगरान सेटअप के अंदर कौन होगा। लेकिन चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई क्या अगस्त के महीने के अंदर जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती।
तो इमरान खान साहब की रिहाई मैं नहीं देख रहा कि इस अगस्त के महीने के अंदर वो रिहाई करेंगे, क्योंकि एक केस से रिहा होता है तो दूसरे में उठा लिया जाता है। लेकिन अगर केसेस की पोजीशन देखें तो केसेस इस वक्त दो तरह के चल रहे हैं। एक है 9 मई के हवाले से केसेस और एक है तोशाखाना केस। तोशाखाना केस में क्योंकि बेंच बन चुका है और इस हफ्ते के अंदर उसकी समाअत होगी। अगर उसके ऊपर समाअत होती है और अदालत देखती है कि वाकई गैर कानूनी गिरफ्तारी थी तो वो तो केस समझे ख़त्म। फिर रह गया 9 मई के अंदर भी बेल जो हैं वो फाइल हो चुकी हैं और अदालत अगर कंफर्म करती है तो फिर उनके ऊपर और कोई केस नहीं है। लेकिन अदालत 9 मई के हवाले से मुझे लग रहा है कि वो केसेस कंफर्म नहीं होंगी बेल्स, हमें हाई कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। अब डेफिनेटली जो मोहब्बत करते हैं वो तो 1 मिनट के लिए कहते हैं कि खान साहब आज हो सकता है कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए या परसों हो जाए, लेकिन अगर एक जज भी खड़ा हो गया तो इमरान खान की रिहाई रोक कोई नहीं सकता। मसला ही है कि खड़ा कोई नहीं हो रहा। अच्छा, खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि 2 महीने बाद ये हुकूमत जो है कमज़ोर पड़ जाएगी। आज बरकी साहब से भी यही बात उन्होंने की है कि 2 महीने बाद ये हुकूमत जो है कमज़ोर हो जाएगी और हालात बदल जाएंगे। तो ये बता दीजिएगा कि खान साहब ऐसे पुरुमीद कैसे हो सकते हैं, इतने एतमाद से कैसे कह रहे हैं कि वो 2 महीने के बाद ये हुकूमत जो है कमज़ोर पड़ जाएगी या ये हालात बदल जाएंगे? देखें, वो हालात देख रहे हैं। IPPs के मुआहदे आपके सामने। आज भी खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर बात करें कि जो आवाम के ऊपर बिजली का कहर जो है वो तारी किया गया है। ये लोगों से जो बिल बेचारे जिसकी तनख्वाह ही 15,000 20,000 है वो लाखों में कैसे बिल देगा। तो उन्होंने आज भी बात की है कि ये इसके ऊपर आवाज़ उठाए। सेकंड बात उन्हें ये भी है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, कि मुल्क के अंदर क्या कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो नहीं हो रहा। थर्ड बात यह है कि इमरान खान जो है ना वो दूर की बड़ी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, वो सोच रखते हैं। आज से खान साहब ने 1.5 साल पहले कहा था कि लंदन प्लान के तहत नवाज़ शरीफ को लाया जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, केसेस बनाए जाएंगे, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर अगर हमारा खंबा भी खड़ा होगा जीतेगा। ऐसे ही हुआ। तो ये सूरत हाल ऐसी ही है। अच्छा, शेर अफजल मरवत के हवाले से खान साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि 1 हफ्ते बाद वो जो है रिव्यू करने के बाद बताएंगे, तो उस हवाले से क्या अपडेट है? खान साहब ने रिव्यू कर ली है? देखिए, खान साहब ने मेरे सामने उस दिन बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले के ऊपर मैं खुद रिव्यू करूंगा, क्योंकि मेरा काम है कि जो खान साहब की एग्जैक्ट बात है वो आकर बताना। अब खान साहब बेहतर फैसला करते हैं, बेहतर समझते हैं, नो डाउट। मैंने हमेशा कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने मुश्किल वक्त में एक टाइम दिया, मुश्किल वक्त में पार्टी को जो है वो सपोर्ट किया, लोग निकाले, KP के अंदर, पंजाब के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, सिंध में गए, बलूचिस्तान में गए, अभी भी वो कन्वेंशन कर रहे हैं। तो मतलब ये है ना कि ऐसे बड़े लोग कम होते हैं जो लीड करते हैं, जो दिलेरी के साथ आगे चलते हैं और सारे मामला को करते हैं। लेकिन सेकंड बात ये रह गई कि खान साहब के क्या नोटिस में था कि उसको हुआ है या नहीं हुआ, उसको टर्मिनेट किया गया। तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खान साहब को सारी इतला होती है और खान साहब को इतला थी। उनकी इतला के उनसे कन्फर्मेशन कह लें कि उनसे कन्फर्मेशन के बाद उन्हें ये सारी प्रोसीडिंग की गई। लेकिन खान साहब ने रिव्यू का कहा है। जो खान साहब का फैसला होता है हमें मनवान तस्लीम है। समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो खान साहब को, फॉर एग्जांपल, एक बंदा गया उसने गलत बात कर दी, दूसरा गया उसने कोई और बात कर दी, तीसरा गया उसने कोई सही बात कर दी। तो खान साहब के पास सारे मौके पहुंचते रहते हैं। सुप्रीम पावर अथॉरिटी इमरान खान साहब हैं। अगर खान साहब जो है वो फ़ौरन उनको डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि उनको जो है वो हम वापस हमने ले लिया, या वो जो है अपना कंटिन्यू करें, जल्द से जुलूस जारी करें, तो हम तो आमीन फ़ौरन कहेंगे। अभी उन्होंने फैसला नहीं किया रिव्यू के बाद? नहीं, रिव्यू उन्होंने कहा कि मैं खुद करूंगा। फैसला आप देखते हैं कि वो 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, उनसे मिल के करते हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मरवत साहब को ज़रूर कहिए कि पार्टी के हवाले से कोई बात ना की, क्योंकि इससे पहले भी खान साहब बारहा कह चुके हैं कि जंग होती है अपने लोगों से। और उन्होंने कहा कि अपने लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ ना करें। देखें, आपके सामने वाज़ेह है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ बात करें या इसके खिलाफ, या मैं आपके खिलाफ बात करता हूँ, आपकी पार्टी के लिए हो, खान साहब के लिए आप भी लड़ रहे हो, तो डेफिनेटली वर्कर्स जो है वो मायूस होता है, वो आपको टारगेट करेगा कि ये गद्दार है, वो गद्दार है, फलां है। तो खान कहता है कि इंटरनल जंग या अपने लोगों को गद्दार करने का मकसद नहीं है। इस वक्त आपने टारगेट करना है अपने मुखालफिन को। तो खान साहब को उसके ऊपर गौर साहब की उन्होंने कहा कि उससे कहें कि आप बयानबाजी वगैरह वो बंद करें। इस मामले को मैं खुद रिव्यू करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।